रुक जाइए। अच्छा चलिए बच्चों, तो मियोसिस 2 लास्ट पार्ट खत्म कर देते हैं। क्या पढ़ाएंगे? पहले के रिवीजन चाहिए। कौन सा वाला रिवीजन चाहिए? वो थे ना, इसको भी पढ़ना था। 15 और वो लेक्चर देखे थे दोबारा? हमको ये खुद का वापस क्लास करने में समझ जाना जाना चाहिए। क्या? इसके आगे का मेरे को समझ में आ रहा है, बट लेफ्टिंग में वो क्या है? लेप्टोटीन कहाँ गया? प्रोफेसर का पहला वाला था। हाँ हाँ मिल गया। जो देखो पढ़ के ही बताते हैं, उससे कहानी करने कोई मतलब नहीं बनता। पहला, ड्यूरिंग दिस सब स्टेज एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कोई दिक्कत इसमें? अगला पॉइंट, द एंड्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन साइड एंड आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय अटैचमेंट पोल। ये नहीं समझा। अटैचमेंट प्लेट। जो भी क्रोमोसोम है, ये मेरा सेल है, इस सेल में जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब यहाँ पे कुछ अटैचमेंट प्लेट होता है, उसकी तरफ डायरेक्ट मतलब उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर टेक्स प्लेस। कोई दिक्कत? हम बताए थे कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है एक्चुअली वो डीएनए होता है, और ये भी बताए थे कि ये डीएनए क्वाइल होकर क्रोमोसोम फेज में सेल डिवीजन के वक्त ही बनता है। बताए थे, तो नॉर्मल डीएनए से क्रोमोसोम में कन्वर्जन होना चालू हुआ है, तो कंडेंसेशन होगा धीरे धीरे, तो प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम बनना शुरू होता है। डार्कली स्टेनिंग बॉडीज अपीयर ऑन क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्रोमोमियर। ये भी बता ही चुका था, कोई दिक्कत तो बोलो। आखिरी पॉइंट, क्रोमोसोम के ऊपर जब हम इसको स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं तो वो कलरलेस होता है। हम लोग जब कलर डालते हैं उसपे, तो जिस तरह का कलर वो एब्जॉर्ब कर लिया उस कलर का दिखता है, समझे? जैसे सब लोग 9th में माइक्रोस्कोप में ओनियन पील देखा होता है, वो पिंक होता नहीं है। हम लोग सैफरन डाले, सैफरन कलर वो एब्जॉर्ब किया, इसलिए पिंक दिख रहा है, नॉर्मली पिंक नहीं होता। ये मत सोचना कि अच्छा प्याज छिलने के बाद ऊपर से वॉयलेट दिखता है इसलिए अंदर से पिंक दिख रहा होता है। जिक्सेल भी है मेरे पास, बोलो तो हम दिखा देंगे। तो जब हम इसको अच्छा, तो चलो मेरे लैब। तो फोन कौन देखेगा? फोन पे तो हम भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो कॉल करके तुमको हम लैब से सारा मशीन दिखाएंगे। हाँ ठीक है। वीडियो कॉल किया था, ट्रिप पे लेके चले। वही तो। ट्रिप पे लेके चल। वैन बुक करिए भैया। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बात करते हैं। ना ही सुनने मिलेगा। थर्मास काट के जाएंगे। आपके पास बहुत ऑप्शन। जैसे क्रोमोसोम, इसको जब कलर किया ना, तो जब कुछ कलर होता है जो लाइट स्टेन होता है, मतलब हल्का रंग लिया, और कुछ डार्क कलर अब्सॉर्ब कर लिया, तो जो डार्क स्टेन होता है इस क्रोमोसोम में, वो जगह जो डार्क स्टेन हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब हो गया। लॉन्गेस्ट फेज है, कोई दिक्कत? तो उधर भी बजा रहा था। नहीं, आप देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स सीमेंटिंग मटेरियल था जो बना था, वो डिसॉल्व होना शुरू होता है। सो द होमोलोगस क्रोमोसोम विल स्टार्ट सेपरेटिंग। सेपरेशन स्टार्ट हुआ, इसी का एक नाम है डी साइनेप्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीटेड। आपको बताया था अलग होना शुरू तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिमेन अटैच्ड एट वन और मोर पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहां से अटैच्ड होता है, उस जगह का नाम होता है चैस्माटा। बताया था। इन oocyte डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स, बहुत लंबा होता है, ये आपको बताए थे, इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को ये भी बोले थे। सस्पेंडेड डिप्लोटीन को डिक्टियोटीन स्टेज भी बोलते हैं, ये भी आपको बताए थे। और ये भी बताए थे कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्रोमोसोम ज्वाइंट है, कहां पे? चायस्माटा के पास से। इस चायस्माटा का भी टर्मिनलाइजेशन मतलब अलग होना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, बताया हुआ था। ठीक है, ये वाला जो लाइन था लास्ट फॉर मंथ और ये क्या ये लाइन कितना लाइन? ये जो डिप्लोटीन स्टेज है कई बार बहुत लंबा होता है, जैसे हम बताए थे oocyte के केस में
oocyte बनता है जब फीमेल फीटस मदर वॉम में ही होती है तभी, और वो जो फीमेल फीटस जो मदर वॉम में बन के रखा हुआ है वो फीटस में ही एक बन गया, लेकिन वो मैच्योर कब होता है, जब जो कोई फीमेल जब एडोलेसेंट होती है तब होता है, जब टीनेज पे आती है तब होता है। तो उतने समय तक सस्पेंडेड था, तो ये बहुत लंबा भी कई बार हो सकता है। ठीक है, अब हम मियोसिस 2 पे। अच्छा एक मिनट, उससे पहले इंटरकाइनेसिस बचा हुआ है। देखो इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस जो हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे वो यहां से डिफरेंट होता है। कैसे? वहां पे हम लोग पढ़े थे कि डीएनए अमाउंट डबल हुआ और क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। ठीक, डीएनए अमाउंट डबल हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, मतलब ऐसा कंडीशन। ठीक, मियोसिस में क्या होता है, डीएनए अमाउंट ऐसा का ऐसा ही रह जाता, डबल होता ही नहीं। अगर डीएनए अमाउंट डबल नहीं हुआ तो फिर क्या हाफ होगा? तो मान लो ये था 2C, तो ये C है, और जब नॉर्मली आएगा तो ये C/2 हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली हम तुमको बोल रहे हैं, ये तुमको डीएनए अमाउंट के बेसिस पे समझा, क्योंकि ये तुमको दिख रहा है, होता है एक्चुअली डीएनए नंबर के बेसिस पे। डीएनए नंबर डबल हो जाता है यहाँ पे जब मियोसिस का जब प्रोडक्ट बनता है ना, कैसे वो भी बताएंगे। जब मियोसिस का प्रोडक्ट बनता है तो डीएनए नंबर सेम ही रहता है, और ये यहां से स्प्लिट कर गया तो क्रोमोसोम नंबर डबल, डीएनए अमाउंट सेम, ऐसा समझाते तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक बार, a short interphase may intervene between meiosis 1 and meiosis 2. Duplication of centriole and synthesis of protein occurs. However, replication of DNA does not occur in this phase. DNA replication नहीं हुआ है, तो DNA डबल हुआ? नहीं हुआ। अगला पॉइंट, because the cells are haploid but the DNA content is still 2C. cells haploid हैं लेकिन DNA कंटेंट अभी भी 2C है। सेल्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल यानी कुछ ऐसा, ये है cDNA और 2N। ठीक, अब देखो ये कंडीशन क्या है, डीएनए अमाउंट डबल, 2C डीएनए और डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर 1 यहां भी 2 है, यहां भी 2 था, तो ये 2N भी है। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसका बात कर रहे हैं। डीएनए डबल है लेकिन क्रोमोसोम अभी भी एक ही, समझे बात? अब जब ये टूटेगा, ऐसे अगर ब्रेक हो गया तो 2 सेल बनेगा ऐसा ऐसा। इसमें क्या खास बात है, डीएनए अमाउंट तो हाफ हो गया, मतलब C हो गया, और N तो ये पहले ही था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां भी एक सेट है और यहां भी डीएनए C और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये होता है गैमेट। अब सुनिएगा, मियोसिस 2 देखिए, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस, लिखा हुआ है, उस तरह का होता है, सेम नहीं होता एग्जैक्टली। ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन और होमोटिपिक डिवीजन। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब स्टेज, दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. Cytokinesis occurs and 2 nuclei are separated. The product of meiosis of diploid cells are 4 haploid daughter cells. ठीक है, यहां पे अंतर समझिएगा, जो नॉर्मल माइटोसिस और इस माइटोसिस में बोले कुछ उस तरह का है बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं। डिफरेंस क्या है, नॉर्मल माइटोसिस में डिवीजन होने से पहले ऐसा कंडीशन बनता है, डीएनए भी 2C और 2N, और उसके बाद हाफ हो गया तो ऐसा बना C और एक सेकंड, हाँ डीएनए अमाउंट हाफ हुआ लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम। ठीक, इंटरफेज में डीएनए कॉपिंग हुआ था वहां पे, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो इंटरफेज है वहां डीएनए कॉपिंग नहीं हुआ, मतलब डीएनए डबल नहीं हुआ। और अगर डीएनए डबल नहीं हुआ तो जो अगला सेल्स बनेगा वो और हाफ हो जाएगा। हम स्टार्ट किए थे यहां से, याद करो इंटरफेज में पढ़े थे 2C और 2N। स्टार्टिंग का बता रहा हूं, मियोसिस के पहले का, मियोसिस 1 के भी पहले वाला इंटरफेज, जैसे ये सेल, उसके बाद यहां से बना 2 सेल, या यहां से एक सेल बना, ये माइटोसिस हुआ एक सेल, फिर यहां से ऐसे करता हूं, मियोसिस 1 2 सेल और बना, और फिर मियोसिस 2, तो इन 2 से 2 और, मियोसिस 2 1 2 3 4, तो इस एक सेल से टोटल कितना सेल बना? 4
4, तो ये म्यूसिस 2 का होगा। तो नहीं आने वाले थे। ठीक है, तो 4 बना, इसीलिए हम बोले कि क्रोमोसोम यहां से 4 पार्ट में डेवलप होंगे। ठीक है, 1 से 4 बना। तो जो यहाँ पे था 2C 2N, यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस था, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका डीएनए डबल हुआ था और इस वाले इंटरफेस में डीएनए डबल नहीं हुआ। तो म्यूसिस 2 के पहले का जो इंटरकाइनेसिस या इंटरफेस था वहां डीएनए डबल नहीं हुआ, यही अंतर था, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब इस पूरे चैप्टर का हम समरी कर रहे हैं एक लाइन में। अगले पेज पे देखो, नीचे में कुछ लिखा हुआ है और ऊपर में भी कुछ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो ऊपर में लिखा हुआ है वहां देखो, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, देख रहे हो? सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, देख लिए। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम नंबर 1 का ही 2 सेट, क्रोमोसोम नंबर 2 का ही 2 सेट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम वाला नंबर होता है, सेम क्रोमोसोम नंबर वाला क्रोमोसोम। ठीक, अब नीचे आ जाओ। इनिशियली कोई सेल जब शुरू हुआ तो उसका डीएनए अमाउंट 2C था, क्रोमोसोम नंबर X था, मान लो। ठीक, म्यूसिस 1 में क्या हुआ, जो यहां पे सेल बना, देखो कचरा को हटाने दो तो थोड़ा साफ साफ दिखेगा। एक सेल से 2 सेल बना, ये म्यूसिस 1 है। इस 2 सेल से फिर कितना सेल बना, ये म्यूसिस 2 है। ये पेरेंट था, उससे फाइनली कितना सेल बन गया, 4। अब देखो 2C और X इसको बोले थे, ये 2C है और क्रोमोसोम नंबर इसका X है। ये हुआ म्यूसिस 1। म्यूसिस 1 के बाद जो 2 बना, इसमें डीएनए अमाउंट तो सेम है लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब देखो इस वाले में ये डबल ही क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस में डीएनए डबल हुआ था, डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग होगा तो ये 2C से पहले 4C में कन्वर्ट हुआ होगा और हाफ होके वापस 2C हो गया, जैसा माइटोसिस में हो रहा था। इस बार क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए कॉपिंग हुआ ही नहीं। डीएनए कॉपिंग नहीं हुआ तो ये तो जैसा था वैसे ही रह गया। लेकिन अच्छा, इसको हाफ करने के लिए याद करो, यहाँ पे जो प्रोफेज था वो 5 पार्ट में बटा हुआ था, LZP डिप्डिया। वो क्यों हुआ था, इसी क्रोमोसोम नंबर X से XY2 करने के लिए तो हुआ था। इस वाले में वो है, ये तो माइटोसिस वाला हो गया, यहाँ से प्रोफेज छोटा सा होता है, दोबारा 5 सब स्टेज में डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ जो क्रोमोसोम नंबर था वही रह गया, XY2 का XY2। और यहाँ पे डीएनए डबलिंग नहीं हुआ तो ये भी हाफ हो, कितना हो गया, C। समझ रहे हो? बस यही आपको समझना है। इसको और डिटेल में हम मेटाफेज 2 वाले को, ये वाले को और डिटेल में करके लिखे। देखो आखिरी वही पेज, आखिरी पेज। म्यूसिस 2 में प्रोफेज में 2C X/2 है, मेटाफेज में 2C X/2, एनाफेज में 2C X डबल हुआ है। X क्यों किए, इधर देखो X/2 था, एनाफेज में तोड़ दिए। जैसे ही इस वाले क्रोमोसोम को तोड़ के ऐसे कन्वर्ट कर दिए तो अब तो ये 2 क्रोमोसोम काउंट होगा ना, तो डबल हो गया। तो 2C से फिर से X बन गया है, 2X से सॉरी X/2 से X बन गया है। और टेलोफेज के बाद फिर इंटरफेज जब आया, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो वो 2C 2C मतलब 2C और X मतलब आधा इधर वाला क्रोमोसोम और आधा इधर वाला क्रोमोसोम। बीच में जब आप ऐसा दीवार खड़ा कर दिए तो डीएनए भी हाफ हो गया इधर वाले साइड और आधा इधर, और क्रोमोसोम भी आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, तो जो X हुआ था वो वापस X/2 हो गया। समझ गए बात, ये पूरे का समरी। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में उम्मीद करते हैं आप एनिमल किंगडम में खत्म कर चुके होंगे। अगले क्लास में आपको प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी का कोई एक टॉपिक जाना शुरू हो जाएगा MWF में। ठीक है, और TTS यानी ट्यूसडे थर्सडे संडे में आपका एक दूसरा एनिमल फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में दूसरा चैप्टर क्लास में शुरू करेंगे। एक साथ 2 चैप्टर चलेगा। ठीक है, आएगा। अब मजेदार है।